बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के व्लॉग में बताएंगे आपको कि फिल्म स्टार मीरा एक बार फिर से सुर्खियों में क्यों है, खबरों में क्यों है और मीरा को किस तरह से अपने आप को हाईलाइट्स में रखना आता है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सीनियर एनालिस्ट और सच न्यूज़ के प्रेसिडेंट मिस्टर फैसल इदरीस भट्ट। भट्ट साहब, वैसे तो आप इतनी प्यारी प्यारी और हमें अंदरूनी सीरियस वाली बातें बता रहे होते हैं, आज आपसे फिल्म स्टार मीरा के बारे में पूछ रही हूँ। तो जानना चाहूंगी कि आप फिल्म स्टार मीरा के बारे में क्या बताएंगे। एक बार फिर खबरों में आ गई हैं, सुर्खियों में आ गई हैं, क्या कर रही हैं? पंजाब में इस वक्त आपको पता है कि पंजाब में बहुत लोग जो हैं वो पंजाबी को प्रमोट करने के हवाले से काम कर रहे हैं। सिंध में सिंधी बोली जाती है और उनके सिंध की ऑफिशियल सरकारी महकमों में आप जाएं तो वो सिंधी में आपस में बात करते हैं। बलूचिस्तान में बलोची बोली जाती है और पश्तो भी चल जाती है खैबर पख्तूनख्वा में। तो इस तरह हर जगह की जो है ना मादरी ज़बान, अगर उसको कोई बिगाड़ने की कोशिश करे तो जो मुकामी लोग हैं वो गुस्से में आ जाते हैं। मीरा ने एक इमिग्रेशन अपना अप्लाई किया 10 उसके लिए बरतानिया के लिए। उसमें उसने प्ली ये ली कि मीरा की एक बहन इंग्लैंड में रहती है और मीरा जो है उसको उस बेस पे इमिग्रेशन दे दिया जाए। पहला तो यही मुझे कोई केस समझ नहीं आया कि उसको उस पे उसका इंटरव्यू था। जब उस पे इंटरव्यू में आपको पता है कि आप सब लोग जाते हैं इंटरव्यू के लिए, कोई वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आपने किस ज़बान में बात करना है। जिस ज़बान में आपने बात करनी है उसी ज़बान में वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। मीरा ने बताया मैं इंग्लिश में बात करूंगी। अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने जनाब इंग्लिश में जब बात की तो ट्रांजिट को मीरा ने कहा ट्रांजैक्शन, ठीक है जी। और उसके अलावा उन्होंने अपनी मदर का नाम भी मदर का नाम जो है वो भूल गई, सबसे मेजर जो बात है। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी जुमलों को तोड़ फोड़ की अंग्रेजी के। तो वो जो गोरा है ना वो गुस्से में आ गया। हाँ। क्योंकि उसकी भी मादरी समझ नहीं आई ना। नहीं गोरे को इंग्लिश समझ नहीं आई, उसकी मादरी ज़बान इंग्लिश है ना। तो वो गुस्से में आ गया। गुस्से में इसलिए आ गया कि ये हमारी ज़बान को बिगाड़ रही है। तो उसने क्या किया, उसने प्रैक्टिकली, आप समझते होंगे मजाक के तौर पे, उसने 10 साल की मीरा पे बरतानिया दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। अब मीरा ने उसकी प्ली क्या ली है, दोबारा अपने वकील के जरिए अपील की है उनके होम ऑफिस को। होम ऑफिस को अपील करके कहा है कि मीरा की एक बहन जर्मनी में रहती है, एक इंग्लैंड में रहती है और मीरा खुद ग्रीन कार्ड होल्डर है अमेरिकन। अच्छा। तो इस बेस पे मीरा को जो है वो इमिग्रेशन अलाउ कर दिए जाए, ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। अब अगर मीरा ने, अब मुझे तो नहीं पता कि वो उसको ये चांस देंगे, हक देंगे या नहीं देंगे। अगर उन्होंने इसे मतलब चांस दिया तो मेरे ख्याल मुझे उम्मीद है कि अब वो इंग्लिश का इंतखाब नहीं करेगी। हाँ, अब उर्दू या पंजाबी में बात करेंगी और अपनी वालदा का नाम अच्छी तरीके से ज़ेन नशीन करके जाएंगी ताकि मजीद कोई ब्लंडर की अब गुंजाइश कोई नहीं। इसे कहते हैं कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। सिर्फ मीरा की प्रॉब्लम नहीं है, अफसोस के साथ हम सब पाकिस्तानी, मैं अक्सर नोट करती हूँ। बट साहब, आप कहीं मॉल्स में चले जाएं, हम कहीं बाहर रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, हमें आप वहाँ देखेंगे अजीब नमूने आपको नजर आएंगे। इसलिए क्योंकि वो अपनी मशरकी रिवायत को छोड़ के मगरबी अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो उनसे प्रॉपर हो नहीं रही। इसलिए हम कोई और ही मखलूक, ना हम अंग्रेज लगते हैं, ना हम पाकिस्तानी लगते हैं, हम कुछ और ही लगते हैं। तो हमें जो है ना वो इस चीज़ को थोड़ा सा देखना होगा कि जो आप असल में होते हैं, अगर आप उसको ही अच्छी तरह से कैरी कर लें तो आप जो है वो बड़े अच्छे लगते हैं और बड़े मुनफरिद लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपके कीमती वक्त के लिए। अपने व्यूअर्स को कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें। खुदा हाफिज़।